जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस के सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। फिर जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है? वेरीफाइड रिलेशनशिप बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, x² - 2x - 8। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। कैसे? यहाँ पे x² - 4, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो क्या होता है? 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 - 2 x - 8, x² -4x हो जाएगा, +2x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x - 4। ये सब आप क्लास 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, फैक्टर करना, गुणनखंड निकालना। तो फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? +2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x - 4। अब यहाँ से क्या आ गया है आपका? x - 4 और x + 2। x - 4 x + 2 आपका क्या आ गया? फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? x - 4 = 0, कंपेयर कर दीजिए 0 से। तो x = कितना आ गया? 4, और x + 2 = 0, तो x = कितना आ गया? -2। यहाँ पे आपके दो मान आ गए, x = 4 और x = -2। यही है आपके जीरोस। हेयर जीरोस 4 and -2, 4 and -2 आपके क्या है? जीरोस। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस हो गया? ये तो हमने क्या किया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। ax² + bx + c से कंपेयर करने पर, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, तो a = 1 आ गया। b की वैल्यू कितनी है? -2। c की वैल्यू कितनी है? -8। c = कितना है? -8। अब हमें क्या करना है? जो हमारे कोएफिशिएंट आए हैं यहाँ पे, इसको क्या मानना है? लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा हमें क्या करना है? जीरोस मान लेना है, और इनको क्या करना है? जो जीरोस आए हैं, अल्फा = कितना हो जाएगा आपका? 4 एंड बीटा = -2। ये आपको चाहे यहीं पे ले लीजिए। अल्फा = कितना है? 4 एंड बीटा = -2। अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x का गुणांक अपान x² का गुणांक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका फार्मूला है, इसको वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऊपर वेरीफाई। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है? 4, और बीटा की वैल्यू कितना है? -2 = माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट देखेंगे यहाँ पे कितना है? -2, जो b है। यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं? x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? b है, अपान x² का कोएफिशिएंट a है, तो -b/a²। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। -b/a लिखेंगे बस। और यहाँ से 4 - 2 को
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, बी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, ए की वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का सिंबल लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इक्वल टू 2 आ गया, वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। अब ये तो हमें मूलों का योगफल यानी कि जीरोस की योगफल का फार्मूला था। अब हमें जीरोस की मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इसको भी वेरीफाई करना होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, मूलों का योग कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या होता है सी होता है। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है सी, तो यहाँ पे सी लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या ए है तो सी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला। अब इसको वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखेंगे, सी की वैल्यू है -8, तो यहाँ पे लिखेंगे ये है -8 और क्या है अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। 4 2 -8 इज इक्वल टू -8, ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड निकालना है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बाकी कोई लैंग्वेज कुछ भी नहीं, एकदम सेम है। इसका फैक्टराइज करेंगे, 4 2 से 8 होता है, 4 में से 2 गया 2, ये आपका गुणनखंड करना जानते ही हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x इक्वल टू 4 x इक्वल टू -2 और इन्हीं को क्या करेंगे अल्फा और बीटा मान लेंगे और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज मिल जाएंगे, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2 c इक्वल टू -8। फिर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप लिख सकते हैं एक्स का गुणांक में यहाँ पे क्या बी, तो यहाँ बी अपॉन ए, ये भी फार्मूला कहीं कहीं देखने को मिलता है, या सी अपॉन ए देखने को मिल जाता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिल जाता है सी अपॉन ए देखने को मिल जाता है। तो उस फार्मूले से भी याद रखेंगे, ये फार्मूला है ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से फिर आपको इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4 1 जब 4 2 2 जब 4 होता है 2 प्लस 2 2 प्लस 2 माइनस 4s हो गया s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा s माइनस 1 और यहाँ से कितना कॉमन होगा 2s कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा। तो ये आ गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। इसको कंपेयर करेंगे, जीरोस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू आ गया 1/2, s इक्वल टू 1 आ गया 1/2। ठीक इसी प्रकार ये भी सेम है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो आपके जीरोस क्या निकल के आए, जीरोस 1/2, जीरोस आपके क्या आ गए 1/2 एंड 1/2 सेम है, दोनों जीरोस आपके क्या आ गया 1/2 आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना रहता है कंपेयर करना रहता है किससे, ax स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 4 और बी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -4 और सी की वैल्यू क्या है +1 और अल्फा इक्वल टू क्या मानेंगे, यहाँ पे जो जीरोज आया है 1/2 एंड बीटा इक्वल टू भी यहाँ पर क्या है 1/2। अब हमें क्या करना है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, अब बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे देखेंगे क्या है बी माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। ये शॉर्टकट फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसी से हम सारे के सारे क्वेश्चन को अब लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 है अपान ए की वैल्यू कितना है 4 है। यहाँ पे देखिए हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 से 4 काट देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आ गया, तो 1 आ गया, ये तो आपको वेरीफाइड हो गया। अब हमें क्या लगाते हैं तीसरे स्टेप में, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4, देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो अब दोस्तों अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे एक क्वाड्रिप्लिकेशन को हम क्या करते हैं जीरोस फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं वेरीफाइड करते हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ये फार्मूला यूज करना है बस। ध्यान दीजिएगा बी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट है, ए क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये सेम पहले और दूसरे की तरह है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से ट्राई करेंगे और आशा करता हूं कि दोस्तों आप इसको आसानी से लगा पाएंगे, क्योंकि ये सेम कैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर चौथा थोड़ा सा अलग है, इसको हम बताते हैं, तो इसको अब रख करते हैं, आप इसको अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथे को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका फैक्टर करेंगे सबसे पहले, क्या आएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u है। इसमें देखिए क्या कॉमन है 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा u प्लस 4 2 जा 8, u प्लस 2 बचेगा और ये मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसके जीरोस निकालना चाहें तो इधर जीरो लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये जीरो चला जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब u इक्वल टू क्या आ गया आपका -2, u इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। अब यहां से आपके जीरोस क्या आ जाएंगे, जीरोस आर 0 एंड -2, दो जीरो निकलते, जितने यहाँ पे पावर होगी उतने जीरोस निकलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोस हमेशा निकलेंगे 2 जीरोस। तो पहला तो आपका 0 हो गया, सेकंड आपका क्या है -2। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इसको अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू लेंगे -2। अगर हम इसका कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सी इक्वल टू 0 कर सकते हैं, प्लस सी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई
वेरीफाई करने के लिए फार्मूला लगाएंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये फार्मूला याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है, -8 अपॉन ए कितना है 4, 4 2 जा 8, इधर आ गया -2 इक्वल टू इधर भी क्या आ गया आपका -2। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा -0 इंटू -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे 0 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 4। 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 है। इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है इसको, ये आपका बनाना है हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो यहाँ पे तो टी स्क्वायर है, -15 को क्या लिख सकते हैं, √15 लिख सकते हैं, और इसके स्क्वायर लगा सकते हैं। √15 का स्क्वायर मतलब √15 और √15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये आपका फॉर्म बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी प्लस √15 एक ब्रैकेट में, और एक में लिख सकते हैं टी माइनस √15। अगर हम इसके अब जीरोज निकालें, जीरोज यानी कि टी प्लस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस √15 आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, और सेकेंड निकालें टी माइनस 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का √15 आ जाएगा। तो इसके दो जीरोज आ गए। अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं -√15 और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं +√15। अल्फा इक्वल टू मान लिए हमने -15, बीटा इक्वल टू +√15। अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। जीरोज कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। अब इस इक्वेशन में आप देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर -15 है, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म तो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म नहीं है, और ये टर्म है। तो यहाँ पे आपके a की वैल्यू क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है 0, और c की वैल्यू क्या है -15 है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आया है -√15, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा -√15 और बीटा +√15 इक्वल टू -b अपॉन ए, -b -0 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1। ये दोनों आपका कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपका आ गया 0। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। ये यहाँ पे आपका वेरीफाइड हो गया। अब आप सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, जो आता है सी अपॉन ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा यानी कि -√15 मल्टीप्लाई +√15 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितना है -15 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 इक्वल टू आ गया आपका -15। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, तो ये भी कैसा है, पहले और दूसरे की तरह, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह है। तो दो क्वेश्चन हमने आपको इसमें इस एक्सरसाइज मतलब पहले प्रश्न में दो क्वेश्चन आपको लिए होमवर्क रखा है, जो कि दोनों ही क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह है। आसानी से आप इसका फैक्टर करेंगे और फिर इसका कंपेयर करके वेरीफाई कर लेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब हम
दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। दोस्तों अब हमको क्या करना है, जीरोज दिए गए हैं, इनसे हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि जीरोज किसके क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/4 दिया। जो पहले दिया इसको हमारा क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, -1 दिया हुआ है। हेंस द रिक्वायर्ड polynomial, hence the required quadratic equation, hence the required polynomial क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया हो। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आपका, 1/4 दिया है, और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, -1 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये 4 एलसीएम लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा -x, क्योंकि इससे 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, -x, ये प्लस माइनस मिल करके माइनस बन जाएगा, ये 4 एलसीएम यहाँ पे डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा -4, और जो लास्ट में नीचे डिवाइड में 4 बचेगा वो इससे 0 से कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर -4 -x -4, ये रहा आपका आंसर। तो ये सही है इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, या लिख सकते हैं आप रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं और एक कोई और बता देते हैं। 3 क्वेश्चन हम बता देते हैं, 3 क्वेश्चन आपको अपने से लगाना है। दूसरा क्या दिया है, √2, और क्या दिया है 1/3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि इसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, पहले जो दिया √2, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मानेंगे 1/3। अब हमारा हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। यहाँ से फिर 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस √3√2x आ जाएगा, 3√2x आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, और जो लास्ट में पूरे के होल डिनोमिनेटर में 3 बचेगा वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का सही आंसर। तो आशा करता हूं कि ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई इसमें कोई कुछ करना भी नहीं है,
बस एक फार्मूला याद रखना, उसके सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब कोई एक बता देते हैं, तीसरा ही बता देते हैं, और फिर ये तीन आपको अपने से लगाने या कोई और एक बता देंगे। तो तीसरा हम लगाते हैं, क्या दिए 0 और दिया है √5। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले जीरो मान लेंगे अल्फा एंड बीटा। आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या गिवन है √5। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको रखना है बस। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया √5। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या x² प्लस √5। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब एक और क्वेश्चन बता देते हैं कोई एक, चलिए 5 बता देते हैं। ये आसान है, 1 रखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे तो x² माइनस x प्लस a1 आ जाएगा आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन बताते हैं। यहां पे क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या इसके जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/4। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा x² प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसका यहाँ पे x भी होगा, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² आ जाएगा प्लस x प्लस 1। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और पूरे के होल में बचेगा 4, तो 4 0 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। यहीं पे ये एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन, पहले के क्वेश्चन और दूसरे के क्वेश्चन दोनों में 6 क्वेश्चन थे। पहले में भी हमने 4 क्वेश्चन बताए जिनमें से 2 आपको होमवर्क दिया है और दूसरे में भी 4 क्वेश्चन बताए, 2 आपके लिए होमवर्क है। और जो 2 होमवर्क है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से लगा ले जाएंगे। तो दोस्तों आज की ये हमारी क्लास आपको कैसे लगी इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।